आज प्रभु की कृपा से हम रोड में जा रहे थे और ऐसे ऐसे और याद किए कि हे प्रभु, अब तो ऐसी स्थिति में है और वहाँ पर जहाँ स्थिति आ गई कि अब हमको चारों तरफ से घिर गए हैं और बचेंगे नहीं, गिर जाएंगे या चोट लग जाएगी, लेकिन वहाँ भी बच गए। आंखें बंद हो गई, ऐसी स्थिति आई और गाड़ी से ठोक गए सीधे, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से वो बच गए। और अनुभव लोग किए कि 108 पाठ करके, और जैसे प्रबल जो है उनकी शक्ति अंदर से प्राप्त होती है, तो इंटरव्यू वगैरह में कई लोग जो है फेल हो रहे थे, उनको केवल बताया गया कि आप स्वयं जो है पाठ कीजिए, और पाठ करके गए और इंटरव्यू में उनको अपना आत्मबल जब प्राप्त हुआ तो उस आत्मबल के माध्यम से उन्होंने उसको इंटरव्यू को क्वालिफाई किया, उस साक्षात्कार में सफल हुए। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। कहते हैं वेद पुराण हो, कहते हैं वेद पुराण हो, कोई दिल से पुकारे। कहते हैं वेद पुराण हो, कहते हैं वेद पुराण हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी छड़ना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से इस जीवन में सब संभव हो जाता है। और इस वक्त हम मेरठ रोड सिंघानी चुंगी जो गाज़ियाबाद का है, यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे सामने हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। पंडित जी, चूँकि हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात देव हैं, भक्त अगर हनुमान जी की आराधना करें तो क्या उनके सकल मनोरथ पूरे हो जाते हैं, सभी संकटों का नाश हो जाता है? बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए बस भगवान राम का गुणगान करें और हनुमान जी की जैसी भक्ति थी ऐसे भक्ति भाव से रहें तो निश्चय ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा से ही कितने संकट दूर हो जाते हैं। सब सुख लहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी के जो एक एक चौपाई हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड हो, सभी मंत्रमय हैं और जिसको जिस हिसाब से जिस सुविधा के लिए चाहिए उसमें सभी संपुट हैं। जैसे किसी के संकट निवारण के लिए, रोग निवारण के लिए, तो नाना प्रकार के जो है लोग अनुष्ठान करते हैं। सुंदरकांड से और हनुमान चालीसा से ही अनेकों जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसको अगर अनुष्ठान के तौर पे किया जाए तो उसके लिए क्या विधि होगी, क्या नियम होगा, कैसे करना होगा? हाँ, अनुष्ठान करने के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी की भक्ति भाव से आराधना करते हुए जो भी फल फूल पान मिष्ठान नैवेद्य आदि से पूजा करें, दीपक प्रज्वलित करें और जितने पाठ करना है उसका संकल्प लें। नाम और गोत्र लेकर के संकल्प कार्य की सिद्धि का प्रतीक होता है। अच्छा। तो सर्वप्रथम संकल्प लेना आवश्यक है कि हम 108 पाठ करेंगे या 51 करेंगे, तो उसके आधार पर और उतना फिर पूर्ति करें तो निश्चय ही उस कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प, अब जैसे 11 मंगलवार को ले लिए, 11 मंगलवार हम जो है व्रत भी रहेंगे, पाठ भी करेंगे, तो ऐसे जो है जिस तरह का कार्य हो उसके अनुसार संकल्प लेना चाहिए। जैसे किसी को रोग आदि निवारण के लिए होता है तो नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो ये संपुट लगाएं और संपुट लगा करके पाठ करें। तो उसके आधार पर निश्चय ही हनुमान जी भक्तों पर कृपा करते हैं। और हनुमान जी हम आप जैसे भक्ति पर लग जाएं तो ऐसे हनुमान जी भी विनय करते हैं भगवान साक्षात जो है भगवान श्री राम से। तो वो भी एक भक्त हैं जी। तो भक्त ही जो है भगवान से मिलाने का कार्य कर सकते हैं और भक्त ही भगवान से विनती करके संकटों का निवारण करवा सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अनुष्ठान पूजा आदि करते हैं तो हम लोग विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे अमुक भक्त को ये कष्ट है, तो उनके कष्ट के निवारण के लिए आप जो है कृपा करें। तो ऐसे ही हनुमान जी हैं, वो भगवान श्री राम से ऐसा अभय वर प्राप्त किए हुए हैं
कि उसके आधार पर वो जो है भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। यानी भक्त 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 41 दिन तो पूरा अनुष्ठान हो ही गया। सबसे जो है उत्तम वही है 41 दिन का अनुष्ठान जिसने कर लिया तो अनुष्ठान नहीं, वो सिद्धि जैसे प्राप्त हो जाती है। अच्छा, हाँ, 41 दिन में तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जानकी माता ने उनको जो है वरदान दिया है। तो जैसे आपको कोई वस्तु प्राप्त हुई, अब ये वस्तुएं आपको प्राप्त हुई, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई, आप उसको हर जगह बांटने के लिए चल दिए, तो ऐसे ही जब होगा किसी के पास तभी तो वो देगा। तो ऐसे ही हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो 41 दिनों का जो ये अनुष्ठान है, तो व्यक्ति जैसे आपने कहा कि जो समस्या है उसका संपुट हनुमान चालीसा से उठा करके लगाए। भक्तों को पता भी है कि संपुट उस चौपाई को पहले और बाद में लगाया जाता है, प्रत्येक चौपाई के शुरू में और आखिर में। और इसमें हनुमान चालीसा के कितने पाठ करने की आवश्यकता होती है? आपका अनुभव जो आपने कराया हो, जिसका आपने फलाफल देखा हो, इसमें आपके अनुभव के अनुसार कितने की आवश्यकता रहती है, कितना करना चाहिए भक्त? कम से कम 108 पाठ प्रतिदिन। अच्छा। तो उसके लिए जैसे किसी के कष्ट निवारण के लिए होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 108 पाठ आप अकेले करेंगे, उसमें और जन समूह हो जाता है। जैसे 4 पंडित जी और हैं, 5 लोग मिल गए तब 108 किए, क्योंकि 108 जो करेगा फिर वो दिन भर के लिए वही हो गया। अच्छा, जो लोग अपने घर में खुद इस पाठ को करना चाहते हो, बहुत बार होता है कि कई बार योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक, तो ऐसे में क्या घर के अन्य सदस्य मिल करके 108 पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, कहीं भी कर सकते हैं। और पूरी छूट है हनुमान चालीसा जो है पढ़ने के लिए, कहीं भी बैठकर कैसे भी, और वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई वो तो स्वयं भक्त हैं भगवान के। अच्छा पंडित जी, आप लोग तो निरंतर पूजा साधना में लगे रहते हैं, जैसे वेदोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, कुछ लोग उपायों पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, टोटके वगैरह करते हैं। आपका निज अनुभव क्या है कि सबसे ज़्यादा फलदायी कौन सा जो उपाय है जो हनुमान जी का भक्त करें और उनको शीघ्र फल प्राप्त हो जाए? सबसे बढ़िया उपाय है तंत्र मंत्र किसी भी चक्कर में न पड़ें, बल्कि एक भक्ति भाव रखें। भक्ति भाव बाहर का दिखावा नहीं कि हम बहुत बढ़िया त्रिपुंड लगाए हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से जब भक्ति होगी तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और तभी भगवान राम को उन्होंने अंदर की भक्ति से प्रसन्न किया, कोई बाहरी दिखावा उनके पास नहीं था। तो इसी तरह से मंत्रों के प्रभाव हैं, वैदिक मंत्र होते हैं तो उनके बहुत बढ़िया प्रभाव हैं, लेकिन उनमें त्रुटि हो जाए तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए नाम मंत्र जो है राम राम कहते हुए और भवसागर से तर गए। जो लोग कुछ नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मान लीजिए वैदिक मंत्र हैं, आम आदमी जो है नहीं पढ़ सकता, उसमें न कर सकता है वैदिक अनुष्ठान, लेकिन प्रभाव उसका है, ये बात नहीं है। वेद मंत्रों का प्रभाव सबसे अधिक है, लेकिन उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और हनुमान जी को महावीर, आंजनेय जितने नामों से कह करके पुकारते हैं, तो इन नामों में कोई त्रुटि नहीं होना। तो इसलिए हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, अब वाल्मीकि रामायण का भी सुंदरकांड है, उसमें भी संपुट लगा करके किया जाता है, लेकिन वो क्लिष्ट है। उसमें सुबह से शाम तक जो स्पीड वाला है, जब वो पढ़ेगा तब जाके 70 सर्ग पूरे होंगे। और वैसे आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो 60 दोहा आप जो है अभ्यास हो गया तो 60 मिनट में पूरे हो जाएंगे। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, तो जिनको जो सुलभ हो वो चीज़ करना चाहिए। भगवान की भक्ति अंदर का भाव है, और जितना प्रेम से कर सकें और जो सुलभ हो, जो कर सकते हो। जैसे समय ज़्यादा नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो उसी को भक्ति भाव से पढ़ लिए तो उसमें भी कल्याण है। और बिना भक्ति के आप जो है हजारों पाठ कर डालो तो उसका फायदा नहीं। लाभ जिस चीज़ का हो और मन मस्तिष्क जिसको गवाही दे उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही में ही परमात्मा का वास है। आत्मा जब आपको कहेगी कि नहीं बस ये हम इतना कर लिए और इसी से, तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
यानी जिसको मन मस्तिष्क स्वीकार करे बिल्कुल। और जिसमें भाव की प्रबलता हो, बिल्कुल। दृढ़ता रहे, हाँ। उस पाठ को करेंगे तो शीघ्र फलदायी होगा। अच्छा पंडित जी, कई बार तो होता है कि व्यक्ति किसी कामना विशेष के लिए, किसी विशेष उद्देश्य से किसी पाठ को करता है, लेकिन आपने अनुभव से बताया कि व्यक्ति अगर अपना सदा कल्याण चाहता हो कि हमेशा ईश्वर कृपा उस पर बनी रहे और इस संसार सागर को बहुत ही एक तरह से ईश्वर की कृपा पात्र बन करके पार करे, उसके लिए कोई आपके स्मरण में आ रहा हो जो भक्त प्रतिदिन करे? हाँ, भक्त जो है निष्काम भाव से प्रतिदिन जो है भगवान का जो भजन करता है उसको सकाम बनने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की हमने याचना की और हमसे पहले लोग उस पर याचना किए हुए हैं, सैकड़ों लोगों ने उस चीज़ को मांग रखा है, तो हमारा नंबर जब आएगा तभी तो हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए निष्काम भाव से करने से यह है कि भगवान को हर समय स्थिति का पता है कि इस समय भक्त को क्या चाहिए, तो उनसे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं कि हमको इस समय ये चाहिए। भाई वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं जब जाड़ा आएगा तो इस समय गर्म वस्त्र की आवश्यकता है। इस प्रकार से भगवान के पास सकाम पूजा नहीं, निष्काम पूजा अगर करता है भक्त तो वो भक्ति भाव से इस भवसागर से तर सकता है, इसमें दो राय नहीं है। जो शास्त्रों का भी निचोड़ है और आपने अनुभव भी किया होगा कि हम अभी मांगे तुरंत ये चीज़ मिल जाए, नहीं मिलेगी, लेकिन समय आने पर वही वस्तु मिल जाएगी। तो इस तरह से जब भगवान के प्रति भाव होंगे तभी जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। और जिज्ञासा चूँकि ये भी है भक्तों के लिए कि इस भागम भाग में जहाँ लोगों के पास समय का अभाव दिखता है, प्रतिदिन वो क्या करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा पाठ करें हनुमान जी का जो प्रतिदिन शामिल हो और हनुमान जी कृपा प्राप्त? प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें और पढ़ते पढ़ते वो आपसे ही याद हो जाएगा। फिर कहीं भी बैठे हों, किसी भी स्थिति में हो, ट्रेन में जा रहे हों, बस में जा रहे हों, वहीं बैठे बैठे पढ़ लिए। समय का अभाव है, कार्य बहुत है, तो उसमें ये सबसे सरलतम और कम समय में होने वाला पाठ है हनुमान चालीसा। एक दिन में तो किसी को नहीं याद होगा, लेकिन रोज पढ़ते पढ़ते वो आपसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी आप इस पाठ को करते रहें। कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप दीपक जलाए हैं तो ठीक है, नहीं जलाए हैं तो ठीक है, क्या पहने हैं वो भी ठीक है, कैसे बैठे हैं वो भी ठीक है। तो जब भगवान हर जगह हैं तो भगवान के भक्त भी हर जगह हैं। तो हनुमान जी की जब आराधना की जाती है तो उसमें भगवान राम भी जो है संयुक्त रहते हैं, उसमें मिले हुए हैं। हनुमान जी कभी भी भगवान से अलग नहीं अलग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।